सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो गाइस। तो आज की वीडियो में गाइस हम जानेंगे एनोनिसिटी के बारे में। एनोनिसिटी, एनोनिमिटी, एनोनिसिटी मेरे को नहीं करना। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम इंटरनेट के इस माया जाल में इनविजिबल यानी अनोनिमस हो सके। तो यहाँ पे अनोनिमस पहले क्यों होते हैं वो जान लेते हैं। अनोनिमस इसलिए होते हैं गाइस क्योंकि हम लोग का जो डाटा है या इन्फॉर्मेशन या लॉग्स है वो किसी को मिल ना जाए या किसी को पता ना चल जाए कि हम यहाँ से हम लोग ये चीज़ एक्सेस कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग अनोनिमस होते हैं। तो बेसिकली इन फैक्ट्स और रियल लाइफ की बात करूँ ना गाइस, तो ऐसा कोई 100% यहाँ ऐसा लीजिट वे नहीं है कि आपको बोल दे कि गारंटी दे दे कि हाँ मैं अभी अनोनिमस हो चुका हूँ, इसके बाद मेरे को कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई वे नहीं है। बट ये वीडियो इसलिए क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर सको अपने सिस्टम को, इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस। आप जान सकते हो इस वीडियो में बताऊंगा आपको आगे की कैसे आप अपने सिस्टम को और स्ट्रॉन्गर और इनक्रिप्टेड बना सकते हो, कैसे जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो किसी को जाएगा नहीं, आपका लॉग्स किधर सेव नहीं होगा। सो देर किस बात की, मैं भाविक आप देख रहे हैं भाई ट्यूटोरियल्स। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, इंटरनेट पे अनोनिमस होने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है। तो फॉर एग्जांपल के साथ आपको बताऊँ तो गाइस, अगर आप google.com को विजिट करना चाहते हो तो यहाँ पे होता क्या है कि आप google.com को विजिट करने के टाइम आप नंबर्स ऑफ प्लेसेस या नंबर्स ऑफ हब से गुजरते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास रिक्वेस्ट जाएगा कि आप google.com पे जाना चाहते हो, उसके बाद दूसरे कोई हब के पास जाएगा, उसके बाद जाके आप जो पहुँचोगे google.com पे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि यहाँ पे बीच में अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी या एथिकल हैकर आ गया तो वो आपका प्राइवेट डेटा है जो वो एक्सेस कर सकता है, जैसे कि आप कहाँ से हो, कहाँ पे आपका लोकेशन है, आप क्या सर्च कर रहे हो गूगल पे, वो सब चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, देख सकता है। तो इसको बचने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको आपका डाटा जो इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, यानी इनक्रिप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स और तरीके हैं इनक्रिप्ट करने के लिए, बट यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ मेंशन कर देता हूँ। अगर आप कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप HTTPS का प्लगइन यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो भी डाटा इंटरनेट के थ्रू जा रहा है वो सारा का सारा इनक्रिप्टेड रहेगा। तो उसका आपको टेंशन लेना करेंगे कि कोई भी आपका डाटा एक्सेस कर सके। बट अगर आप मोबाइल में, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो या कोई भी पब्लिक जैसे रेलवे हो गया, रेलवे वाईफाई हो गया या एयरपोर्ट वाईफाई हो गया, आप पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप VPN यूज़ कर सकते हो, जिसकी मदद से अगर आपका कोई भी डाटा है इंटरनेट के थ्रू जा रहा है तो VPN के थ्रू जाएगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा। तो कोई भी अगर हैकर है बीच में तो वो आपको डेटा नहीं ले सकता। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप सपोज google.com पे पहुँच गए तो वहाँ पे भी अगर google.com चाहे तो वो आपका इन्फॉर्मेशन पढ़ सकता है कि आप यहाँ से एक्सेस कर रहे हो google.com को। तो वैसे इससे बचने के लिए आपको जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है वो मैं बताता हूँ कि आपको यहाँ पे एनोनिमाइजिंग नेटवर्क यूज करना पड़ेगा। टॉर ब्राउजर या ऑनलाइन राउटर हो गया गाइस। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर आप टॉर ब्राउजर या ऑनलाइन राउटर यूज करते हो तो उससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे जो इंक्रिप्शन का जो लेवल है ना वो मिलिट्री लेवल इंक्रिप्शन रहेगा। यानी ऑनलाइन राउटर जो है वो US मिलिट्री लेवल इंक्रिप्शन यूज करता है, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर आप अपना कंप्यूटर कनेक्ट करते हो ऑनलाइन राउटर से तो क्या होता है कि आपका जो डेटा है ना वो पहले 3 कंप्यूटर के साथ जाता है जो ऑनियन राउटर के नेटवर्क में कनेक्टेड रहते हैं। फिर वो 3 कंप्यूटर और 100 कंप्यूटर के पास डेटा भेजते हैं, फिर घूम के आपका जो google.com के पास जाता है। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो है ना गाइस, आपका डेटा बहुत जगह से कंप्यूटर से ट्रांसफर होकर google.com के पास जा रहा है। अगर इसके बीच में अगर किसी ने ले भी लिया आपका डेटा तो यहाँ पे एक फ़ायदा क्या है कि आप जिस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो उसके साथ हो सकता है कि और 10 यूजर्स भी कनेक्टेड है, तो गूगल जो कोई हैकर है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आपका एक्चुअल डेटा कौन सा है, और वो भी इनक्रिप्टेड रहेगा गाइस। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप टॉर ब्राउजर या ऑनलाइन राउटर यूज़ करते हो तो आपका डेटा ना थोड़ा बहुत सिक्योर हो जाता है। तो जिसकी मदद से आपको क्या होता है कि अगर google.com पे आपने विजिट भी कर लिया, उसके बाद google.com ट्रैक नहीं कर पाएगा कि आप कौन से यूज़र हो एक्चुअल में। तो वो एक अच्छी चीज़ है। इसको बोलते हैं मल्टीपल आईपीज भी बोल सकते हैं आप। मल्टीपल आईपी से कनेक्टेड या जंपिंग आईपी से कनेक्टेड हो जाना। बट यहाँ पे प्रॉब्लम एक और चीज़ की आती है कि अगर आपके OS सिक्योर नहीं है, जैसे अगर आप कोई ऐसा OS यूज़ कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो जो सिक्योर नहीं है, वो भी आपका डेटा है जो वो सेव कर सकता है। जैसे अगर किसी ने आपके कंप्यूटर में एक्सेस गेन कर लिया तो फटाक से आपको जो है वो आपका इंक्रिप्शन है ना वो बंद कर सकता है। तो वो एक चीज़ है कि अगर आप एक सिक्योर्ड OS यूज़ करोगे तो आपका और भी जो इंक्रिप्शन का लेवल है, जो अनोनिमस होने का लेवल है, वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स
विंडोज़ या मैक, कौन सा बेस्ट है आपके मेरे हिसाब से? तो वो है लिनक्स वाला, क्योंकि विंडोज़ और मैक में बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज अभी भी है, जिसकी मदद से उसका जो डाटा है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो निकाल सकते हैं, यूज़र का लॉग्स निकाल सकते हैं, एक्सेट्रा निकाल सकते हैं हैकर्स, एथिकल हैकर्स या गवर्नमेंट एजेंसीज। तो यहाँ पे जो है आपको लिनक्स यूज़ करना चाहिए। अगर आप लिनक्स के साथ जाना चाहते हो तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप काली लिनक्स के साथ जाओ, उबंटू के साथ जाओ। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लिनक्स में जैसे अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया है, जिसका जो बेस लेवल है ना वही सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अगर आप मुझसे पूछोगे कि यहाँ पे भाई कौन सा सबसे सिक्योर लिनक्स ओएस है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप टेल्स यूएस यूज़ कर सकते हो, टेल ओएस सॉरी। तो यहाँ पे जो टेल्स ओएस है वो उसका सिक्योरिटी बहुत ही मतलब बोले ना बहुत ही कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे वर्चुअल मशीन का या डिस्पोजेबल वर्चुअल मशीन्स हो गया, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉनिक वॉल्ट मिल गया ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है। बट अगर आप चाहते हो कि आप अपने सिक्योरिटी या एनोनिमाइजिंग चीज़ है वो आपको एक अलग ही लेवल पे लेके जाना है, तो यहाँ पे आप वो यूज़ कर सकते हो क्यूब ओएस। तो ये क्यूब ओएस है ना गाइस, बहुत ही एक अच्छी है, मतलब बोलो ना सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक बहुत अच्छा ओएस है। बहुत सारी फीचर्स हैं यहाँ पे। एक आध दो फीचर्स की बात भी करूँ तो यहाँ पे सबसे पहला जो फीचर है यहाँ पे डिस्पोजेबल वर्चुअल मशीन्स का मिल जाता है फीचर। दूसरा है वॉल्ट इंक्रिप्शन मिल जाता है यहाँ पे, यानी उसे बोल सकते हैं वॉल्ट मशीन भी बोल सकते हो। और तीसरी जो यहाँ पे चीज़ है, यहाँ पे यूनिक्स गेटवे मिल जाता है, जिसकी मदद से अगर आप कोई चीज़ ब्राउज करते हो तो वो डायरेक्ट टॉर ब्राउजर से कनेक्टेड होगी। तो ये अच्छी चीज़ है गाइस यहाँ पे कि आपका जो सारा डेटा है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, निकलेगा भी इनक्रिप्ट, आएगा भी इनक्रिप्ट। तो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे वीडियो एंड करने से पहले मैं लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि बी स्मार्ट ऑन इंटरनेट गाइस। तो यहाँ पे मैंने आज की वीडियो में जितनी भी चीज़ बताई, जैसे मैंने टेल्स ओएस या क्यूबिक ओएस के बारे में बताया, या वीपीएन सर्विस या टॉर ब्राउजर या ऑनियन राउटर के बारे में बताया, और ये सारी चीज़ आप यूज़ करते हो, उसके बाद भी अगर आप जीमेल या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लॉग इन करते हो ये सब सारी चीज़ करने के बाद, तो फटाक से आपका डेटा है जो वो सारा का सारा जीरो पे चला जाएगा। क्योंकि ये इतना सारा अनोनिमस होने के बाद भी आप अपने फेसबुक को लॉगिन करोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि आप ही लॉगिन कर रहे हो, हैकर या गवर्नमेंट एजेंसी से ट्रैक कर सकती है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ है ना गाइस, वो आप एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे जो डार्क नेट की या डार्क वेब की सर्विसेज है, जैसे जीमेल को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी जगह पे प्रोटॉन मेल यूज़ कर सकते हो। अगर ब्राउज़र के लिए गूगल ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो आप डक ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, डक सर्च इंजन यूज़ कर सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे गाइस, आप हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा इंटरनेट पे। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। न तो अगर आप google.com भी विजिट कर सकते हो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। उधर बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स दे देंगी, जैसे फेसबुक हो गया उसका ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा, जीमेल का ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ों का ऑल्टरनेटिव रहता ही है डार्क वेब पे या डार्क नेट पे बोल सकते हो। तो अनोनिमस होना है आपको तो एक चीज़ याद करनी चाहिए, ये सारी जो मैंने पॉइंट्स दिए वो आप याद कर लीजिए, उसी से आप अनोनिमस हो सकते हो इंटरनेट पे, आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा गाइस। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा गाइस। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एम करते हैं 100 लाइक्स का, मेरे को मालूम है इतना कर दोगे। मैं भाई आपको मिलता है दूसरे वीडियो में। पीस आउट।